भाई 90% बॉलर्स को लेग कटर डालने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि कौन सा ग्रिप यूज करने पर बॉल अच्छा टर्न होती है। तो भाई अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होता है तो भाई डोंट वरी, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा ग्रिप बताने वाला हूँ जिसके मदद से तुम किसी भी बैट्समैन को कंफ्यूज कर सकते हो। तो भाई अगर तुम एक बॉलर हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ बॉल डालना ही काफी नहीं है, तुम्हें यह समझना होगा कि बैट्समैन को बीट कैसे करना है। अगर बैट्समैन तुम्हारे 2-3 बॉल पर रन नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब बैट्समैन प्रेशर में है। तो यही एक सही टाइम होता है एक ऐसे डिलीवरी डालने का जहां बैट्समैन बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे हैं। तो इसलिए गैस कटर डिलीवरी इतना ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो गैस कटर डालने के लिए तुम्हें 3 चीज का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ग्रिप, सेकंड कंट्रोल के साथ रिलीज, और थर्ड हो गया सही लाइन और लेंथ पे टप्पा। तो भाई शुरू करते हैं ग्रिप से, क्योंकि 90% बॉलर्स यहीं पे गलती करता है, इसलिए उसका लेग कटर परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो भाई ग्रिप सिंपल है, ये देखो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को मैं ऐसे फोल्ड करूंगा और बॉल को कुछ मैं इस प्रकार से चिपका लूंगा। तो ग्रिप मेरा बन गया कुछ इस प्रकार से, ये देखो। तो समझने में आ रहा है? तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो सामने जाके मैं क्लियरली दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो तुमको बॉल को ग्रिप कैसे करना है। तो ये दोनों उंगली जो है मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब की मदद से तुमको बॉल को ऐसे दबना है, ऐसे। ये देखो कुछ इस प्रकार से तुमको बॉल को ग्रिप करना है, ठीक है। तुम कहीं पर भी बॉल को पकड़ो कोई दिक्कत नहीं है, बॉल सेम टर्न ही करेगा, ठीक है। नया बॉल हो या फिर पुराना बॉल हो, एक ग्रीन टेनिस बॉल हो या फिर रेड टेनिस बॉल हो, तुम किसी भी बॉल से बॉल को टर्न करा सकते हो। ये देखो ग्रिप सबसे पहले देख लो एक बार, और अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगर बाई चांस प्रैक्टिस करते टाइम भूल गए तो स्क्रीनशॉट की मदद से तुम आराम से समझ जाओगे। ये देखो, तो भाई ग्रिप तो मैंने तुमको दिखा दिया, और ग्रिप देखने के बाद अगर तुमको ये लगता है कि हाँ ये लेग कर इजी है, तो भाई तुम गलत हो, क्योंकि एक और सीक्रेट पॉइंट है जो तुम मिस कर रहे हो, और वो है बॉल को कंट्रोल के साथ रिलीज करना। तो जैसे बॉल तुम रिलीज करोगे तो इन दोनों उंगली को तुमको पुश कराना है, ठीक है। मतलब जैसे बॉल को रिलीज करोगे, बॉल को धकेलना है, ऐसे ऐसे बॉल को कुछ इस प्रकार से बॉल को धकेलना है। तो भाई अब तुम बॉल को कंट्रोल के साथ कैसे रिलीज करोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके बिना तुम बॉल को अच्छे से टर्न नहीं करा सकते। अगर तुम पेस को कंट्रोल करके सही टप्पे पे अगर बॉल गिराओगे तो ऑटोमेटिकली बॉल सडन टर्न लेगा, और यही बैट्समैन को कंफ्यूज कर देगा। तो भाई लास्ट और आखिरी पॉइंट कि तुम्हें किस जगह पे बॉल को टप्पा कराना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं तुम्हें कुछ अलग जगह ले जाके दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये देखो मैंने यहाँ पे तीनों स्टंप की लाइन बना रही है, ऑफ स्टंप, मिड स्टंप और लेग स्टंप। तो अभी तुमको ये ध्यान रखना है कि बॉल किस लाइन पे टप्पा कराना है, ताकि बैट्समैन को खेलने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो और बॉल पड़ने के बाद सडनली बाहर जाए। देखो मैंने यहाँ पे तीनों स्टंप की लाइन खींच ली है, ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप और लेग स्टंप। जब बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो ज्यादातर क्या करते हैं कि मिडिल स्टंप और लेग स्टंप को कवर करके खेलते हैं, ठीक है। ऐसे बॉडी को थोड़ा लेग साइड टिल्ट कराते हैं ऐसे, क्योंकि ज्यादातर शॉट लेग साइड ही मारने को देखते हैं। तो अभी तुमको टप्पा कहाँ पर कराना है ये भी तुमको ध्यान रखना होगा। बैट पकड़ रहा हूँ तो मेरा बैट का हिटिंग आर्क जा रहा है इतना दूर, ठीक है। ये हो गया इतना दूर, तो ये तुमको भी नोटिस करना है। ये देखो मेरा इतना दूर जा रहा है, हार्डली इतना दूर जा रहा है, इससे आगे बॉल मतलब इससे आगे बैट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं मार्क करूंगा, ऐसे मार्क करूंगा। तो भाई ये देखो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, और मेरे स्टांस यहाँ पर है, मतलब मिडिल स्टंप और लेग स्टंप को कवर करके मैं खेल रहा हूँ, और मेरा हिटिंग आर्क इतना दूर तक ही है, ठीक है। अब यहाँ से बाहर जैसे मैं शॉट लगाने जाऊंगा तो क्या होगा, बैट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए मुझे पीछे आना होगा, और शॉर्ट बॉल के लिए मुझे पीछे से खेलना होगा। तो अभी तुमको टप्पा कहाँ कराना है, बिल्कुल ये देखो मिडिल स्टंप और जो ऑफ स्टंप है उसके बीच इस लाइन पे, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी है, और ये हो गया वाइड, ठीक है। ये वाइड का मतलब ईटा आप देख सकते हो, ये वाइड के लिए है। तो अभी तुमको टप्पा कहाँ कराना है, बिल्कुल इस जगह पे, ये देखो 1 से 6 इंच के बीच इस जगह पे तुमको टप्पा कराना है, ताकि बॉल पड़ के बाहर जाए, और बॉल इतना अच्छा टर्न होगा कि बैट्समैन भी समझ नहीं पाएगा। जैसे ही बैट्समैन खेलने जाएगा इस तरीके से बॉल बाहर। तो आप चाहे तो तुम मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप पे करा सकते हो, या फिर कभी कभी लेग स्टंप के बाहर भी बॉल अंदर आ जाती है, जो ग्रिप मैंने बताया उस ग्रिप को यूज करके। तो आई होप कि ये चीज तुमको समझने में आ गया होगा, और कोई अगर कंफ्यूजन रहा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई अभी मैं तुमको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसी लाइन के ऊपर मैं बॉल को पिच कराऊंगा, और उससे पहले मैं बॉल को भिगो लूंगा, क्योंकि इससे विजुअल अच्छा बन जाएगा, क्योंकि बॉल जब टप्पा होगा तो वहां पर एक मार्क बन जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो बॉल को मैंने पूरा भिंगा दिया, ठीक है। और जो लाइन मैंने बताया था उसी लाइन के ऊपर मैं बॉल को पिच कराऊंगा। ये देखो कितना बढ़िया टर्न हुआ है ना, आई होप कि तुमको क्लियरली दिखा। अभी और एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो अब टप्पा दिखना है तो चलो टप्पा में दिखा देता हूँ। तो भाई मैं सीमेंट पे टर्न करा रहा हूँ, तो इतना बढ़िया टर्न हो रहा है। ये देखो लाइन देखो,
लाइन के आगे एक टप्पा इधर और एक इधर पिच होगा। तो यहाँ पर पिच होने के बाद वो देखो कितना ज़्यादा टर्न हुआ कि बॉल वहाँ पर मार्क बन गया एक। और ये देखो ये ऑफ स्टंप के बाहर जो है मैंने पिच कराया था, ये भी जो वहाँ पर मार्क बन गया। तो कितना बढ़िया टर्न हुआ है ना। तो भाई सब कुछ तो मैंने तुमको एक्सप्लेन करके दिखा दिया। आई होप कि तुम्हें लेग कटर करने में आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो भी समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर तुमको पसंद आया है तो लाइक करके एक प्यार सा कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, अगर किसी जगह समझने में एक दिक्कत हो रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लेना, मैं वहाँ पर तुमको डिटेल्स में समझा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड टेक केयर।